नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा भोसले, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई से आज बीएड द्वितीय सेमेस्टर के कला शिक्षण विषय के दूसरे यूनिट में द्विआयामी तकनीकी पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं द्विआयामी तकनीकी अर्थात 2D आर्ट टेक्निक। द्विआयामी कला तकनीकी अर्थात 2D आर्ट टेक्निक, इसमें जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आकृति में लंबाई और चौड़ाई होती है परंतु गहराई नहीं होती है। 2D आर्ट में अ शेप हैविंग लेंथ ब्रेथ बट नो डेप्थ। आइए देखते हैं इसकी चित्रांकन पद्धति। चित्रांकन पद्धति में चित्र बनाते समय प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री या विधि को चित्रांकन पद्धति कहते हैं। रेंडरिंग अ मटेरियल और मेथड which used in making picture called rendering। चित्रांकन के पक्ष aspects of rendering। चित्रांकन के पक्षों को दो भागों में बांटा गया है। इसमें आता है सामग्री अर्थात मटेरियल, दूसरा होता है रूप योजना अर्थात अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म्स। सबसे पहले देखते हैं सामग्री। चित्र बनाने के लिए जितनी भी हमको सामग्रियों की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार से हैं, जैसे उपकरण टूल्स जिसमें आते हैं पेन, पेंसिल आदि। रंग कलर्स, इसमें सूखा भी आता है गीला भी आता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। सामग्री का प्रभाव, यह भी आपके सामग्री के अंतर्गत ही आता है। इफेक्ट ऑफ मटेरियल्स, इसमें हम तीन प्रकार से देखते हैं, रेखीय लीनियर, वॉश और रेखीय वॉश। वर्ण योजना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग ऑफ कलर्स हम इसको तीन प्रकार से कैटेगराइज करते हैं, अवर्णी, एक वर्णी, बहुवर्णी अर्थात एक्रोमेटिक, मोनोक्रोम, पॉलीक्रोम। अवर्णीय अर्थात नो कलर, इसमें कोई कलर नहीं होते हैं। इसका मतलब है इसमें ग्रे शेड्स या वाइट के शेड्स, इस टाइप के शेड्स में पेंटिंग की जाती है। एक वर्णीय नाम से समझ में आ रहा है, मोनोक्रोम, एक ही कलर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। बहुवर्णीय अर्थात इसमें एक से ज़्यादा रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। रूप योजना अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म्स, इसे भी दो भाग में कैटेगराइज किया गया है, एक अमूर्त और दूसरा मूर्त या प्रतिनिधानक। अमूर्त अर्थात एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त या प्रतिनिधानक मतलब रिप्रेजेंटेटिव। अमूर्त को दो भाग में बांटा गया है, एक तो ज्योमेट्रिकल शेप जब हम यूज़ करते हैं अपने पिक्चर्स में, ड्राइंग्स में, और दूसरा नॉन ज्योमेट्रिकल शेप्स। इसी प्रकार से मूर्त में हम पूरी जितनी भी नेचर की चीज़ें होती हैं वो सारी आ जाती हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हों या नॉन लिविंग थिंग्स हों। लिविंग थिंग्स में आप प्राणी, वनस्पति, इन सब पे चित्रकारी की जाती है, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं जैसे नदी, पहाड़, इन सब पे हम चित्रकारी करते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग पे ही बहुत ज़्यादा चित्रकारी की जाती है, इसे हम फिगरेटिव कहते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन बीइंग से अलग जाके बनाई जाती है चित्रकारी वो नॉन फिगरेटिव में आती है। आइए देखते हैं चित्रांकन पद्धति अर्थात रेंडरिंग मेथड। रेंडरिंग मेथड को तीन भागों में बांटा गया है। इसमें आयामों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, रूप सौंदर्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूटिफिकेशन, विकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन। सबसे पहले है आयामों के आधार पर। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक होता है रेखीय, दूसरा होता है रेखा विहीन, लीनियर और मास। अब रेखीय में यहाँ पे लाइंस का ज़्यादा महत्व होता है, मास में हम लाइन को उतना महत्व नहीं देते हैं। इन दोनों में ही हमको 2D और 3D फॉर्म देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा है रूप सौंदर्य के आधार पर अर्थात ब्यूटिफिकेशन के बेसिस पे। ब्यूटिफिकेशन के आधार पर देखेंगे, सबसे पहले है आपका आदर्शवाद आइडियलिस्टिक, दूसरा है अलंकारिक डेकोरेटिव, तीसरा नैसर्गिक नेचुरलिस्टिक, और चौथा है यथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक। इसमें सबसे पहले देखते हैं आदर्शवादी। आदर्शवादी नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें रेशोज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसमें जो भी ड्राइंग्स या पिक्चर्स चित्रकारी की जाती है उसमें बिल्कुल प्रॉपर रेशोज़ जो होते हैं, जो स्टैंडर्ड मेजर्स होते हैं, उस पर ही इन लोग काम करते हैं। दूसरा है डेकोरेटिव या अलंकारिक। यहाँ पे डेकोरेशन या सजावट को बहुत बढ़ावा दिया जाता है और इसमें कोमल और चिकने प्रभाव को अधिक ध्यान दिया जाता है। इनकी जो लाइंस होती हैं वो बहुत सरल और ज्योमेट्रिक फॉर्म जो होते हैं वो बहुत सरल से फॉर्म में होते हैं।
इस प्रकार की चित्रकारी देखने मिलती है चीन में, जापान में, भारत में, ईरान में। तीसरा है नैसर्गिक, नेचुरलिस्टिक। नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों को इसमें देखा जाता है, वस्तु जैसी है वैसी ही इनमें चित्रांकित की जाती है, सुंदर असुंदर सहित चित्रण इसमें किया जाता है। साथ ही इसमें प्राकृतिक दृश्यों पे काम किया जाता है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि इमोशंस इसमें लैकिंग होते हैं, भाव का अभाव इसमें होता है। नेक्स्ट है रियलिस्टिक, यथार्थवादी। ये भी प्रकृतिवादी से इंस्पायर्ड होता है, लेकिन इसमें जैसा है वैसा ही बनाया जाता है, जो चीज़ जैसी दिखाई जा रही है रियल ऑब्जेक्ट पे इस पर काम होता है। अब अगला है हमारा विकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन। सबसे पहला होता है उसमें आवेशित रेखाएं, नर्व्स, लीनियर। दूसरा होता है निर्वर्ण रेखीय, एंटीसिडेंट। तीसरा होता है आभासात्मक, इम्प्रेशनिस्टिक। चौथा है घनवादी, क्यूबिस्टिक। और पांचवा है अति यथार्थवादी, सरेलिस्टिक। तो सबसे पहले देखते हैं आवेशित रेखीय। आवेशित रेखीय में आवेश के आधार पर रेखाएं जो हैं वो बनाई जाती हैं। यानी कि अगर हम किसी प्रकार के चेहरे को बना रहे हैं तो उसके भाव बताने के लिए उसमें रेखाओं का बहुत काम किया जाता है। रेखाएं समय समय पर हम मोटी कर सकते हैं, पतली कर सकते हैं या वेगवान बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रेखाओं के आधार पर आवेशों को बता सकते हैं। दूसरा है निर्वर्ण रेखीय। इसमें आकृति में रंग भरने के बाद में उसके आसपास के जगह पे रंग भरते हैं इस प्रकार से कि आकृति के आसपास खाली जगह छूटे। तीसरा है आभासात्मक। आभासात्मक में हम सीमा रेखा नहीं खींचते हैं, इसमें छाया और प्रकाश के नियम का पालन करते हैं, लाइट एंड शेडो के रूल्स को फॉलो करते हैं इसमें। क्यूबिस्टिक थोड़ा सा अलग होता है, इसमें विभिन्न तलों को हम घनवादी खंडों में काटते हैं। जितने भी आपके प्लेन्स होते हैं उनको हम क्यूब्स के पार्ट्स में काटते हैं और वस्तुओं के आगे पीछे या अनेक तल को दिखाते हैं इसमें। नेक्स्ट है अति यथार्थवादी। वस्तुओं के विभिन्न रूपों को, स्थितियों को एक चित्र में सजाना। जैसे मनुष्य का मुंह है उसको पशु के समान बना देना। इसमें मिक्स एंड मैच का फैशन जो है वो चलता है। ठीक है, जैसे हाथों को कई बार हम पेड़ की शाखाओं का रूप दे देते हैं या पेड़ पौधे जो है उनको इंसान के रूप में हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब अति यथार्थवादी में आते हैं। अब देखते हैं माध्यम एवं प्रविधियाँ, मीन्स एंड टेक्निक्स। माध्यम, चित्र बनाते समय रंगों में मिलाए जाने वाले द्रव पदार्थ, जो लिक्विड्स हम कलर्स में यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा पतला करने के लिए, वो सारे जो है वो मीडियम कहलाते हैं। जो मीन्स हैं वही कहलाते हैं अ लिक्विड मिक्सचर इन कलर ड्यूरिंग पेंटिंग। आइए देखते हैं प्रविधि या टेक्निक्स। चित्र बनाने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री है और उनके आधार पर चित्र बनाने का जो तरीका है वो सब जो है वो टेक्निक्स के अंतर्गत आता है। इसी के कारण जो चित्र है वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं जब हम अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करते हैं। मटीरियल इज़ यूज्ड इन पेंटिंग एंड मेथड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मटीरियल टू ड्रॉ पेंटिंग। आइए अब देखते हैं कितने प्रकार से मीन्स होते हैं। जो हम पिछली बार देख रहे थे वो उसमें सामग्रियों के अंतर्गत, वो यहाँ पे भी डील करते हैं। दो प्रकार के जब हमने देखे, शुष्क और आर्द्र, कोल्ड एंड हॉट, दो प्रकार से हम मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड मीडियम के अंतर्गत हम पुनः दो पार्ट से पार्टीशन करते हैं, चूर्णित और पेस्टल। चूर्णित मीन्स पाउडर फॉर्म में, और पेस्टल फॉर्म जो होता है वो कलर पेंसिल हो गया, वैक्स हो गया, इन सब के कलर्स के रूप में हम यूज़ करते हैं। अगला है आर्द्र यानी कि हॉट। इसमें आते हैं टेम्परा, ऑयल और वाटर। ये तीन प्रकार से कैटेगराइज हैं। सबसे पहले देखते हैं हम टेम्परा। टेम्परा ये तेल और जल का मिश्रण होता है। तेल में, जल में तेल या मोम मिला करके इसको बनाते हैं और चित्र में सूखने पर ये चमकदार और ट्रांसपेरेंट झिल्ली के जैसा एक इफ़ेक्ट देता है। हम इसमें अधिकतर यूज़ करते हैं एग योक या फिर जो गोंद है, ग्लिसरीन है और अलसी तेल, इन तीनों के मिक्सचर से भी हम इस प्रकार का टेम्परा बनाते हैं। या दूध की रेसिन जिसे हम पायस कहते हैं, उससे भी हम टेम्परा बनाते हैं। टेम्परा मोस्ट प्रोबेबली हम लकड़ी के पटरे पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है या जिप्सम लगाकर एक बेस बनाते हैं और उस पर हम ब्रश के माध्यम से कलर्स लगाते हैं। और ये कलर्स हमको बहुत तेज़ी से लगाने होते हैं क्योंकि ये जो बेस होता है वो बहुत जल्दी कलर्स को सोखता है।
तो जो भी हमको कलर भरना है जिस शेप पे, हमको बहुत फास्ट इसमें काम करना होता है। भारत में भी टेम्परा यूज़ होता है। तो भारतीय टेम्परा जो होता है वो कागज़ पे बनाया जाता था। तो इसमें पहले कागज़ को खूब घोटा जाता था। ये मुग़ल काल वगैरह में आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें पहले कागज़ को बहुत घोटा जाता है, काफ़ी उसको रब किया जाता है और उसके बाद फिर उस पर कलर्स लगाए जाते हैं। कलर्स लगाए जाते हैं, उसके बाद उसको उल्टा करते हैं, फिर घोटते हैं। इस प्रकार का एक प्रोसीजर चलता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमको रात का समय दिखाना है तो हम उसमें ब्लैक कलर को थोड़ा सा कलर्स में मिलाते हैं ताकि वो कलर डार्क होकर के रात्रि का इफ़ेक्ट दे। इसी प्रकार से शरीर के कलर को बताने के लिए हम उसमें सफ़ेद कलर को मिलाते हैं। दूसरा इसमें देखेंगे तेल। हम बहुत सारे जो माध्यम हैं उसमें तेल का भी इस्तेमाल हम करते हैं। तेल जैसे अलसी का तेल हो गया, वार्निश हो गया, ग्लेजिंग हो गया, इस प्रकार से। मोस्ट प्रोबेबली इसका उपयोग हम भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति के लिए कास्ट में यानी कि लकड़ी के बोर्ड में, कैनवास पे, कैनवास इसका बेस्ट ऑप्शन होता है, उस पर हम कलर करते हैं। इसके लिए खास तरह के ब्रश जो कि शुकर के बाल पर बनते हैं, शुकर के बालों से बनते हैं, थोड़े से चपटे टाइप के ब्रश होते हैं। और अगर पतले रंगों के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेबिल नाम का एक हिरण होता है, उसके बालों को हम यूज़ करके ब्रश बनाते हैं। इसमें जैसे अलसी के तेल की बात करते हैं या कैस्टर ऑयल की बात करते हैं, तो कैस्टर ऑयल को जब हम यूज़ करते हैं एज अ मीन, तो हम इसको एक बार बॉईल कर लेते हैं। एक बार बॉईल करने से ये अपना थोड़ा सा डार्क कलर देता है और वो जो है पेंटिंग में अच्छा इफ़ेक्ट देता है। कई बार इसको 2-3 बार भी बॉईल कर लिया जाता है जिससे इसका कलर और डार्क हो जाता है, लेकिन इससे वो चित्रकारी की जो कलर्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल कलर को छोड़ते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ किया जाता है। वार्निश हम यूज़ करते हैं चमक के लिए। अगर हमको कहीं शाइन बतानी है तो हम वार्निश यूज़ करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा यदि हम वार्निश यूज़ करते हैं तो वो चटकता है वहाँ पे, है ना, क्रैक्स हो जाते हैं वहाँ पे। कोई और भी इस प्रकार के मीडियम्स हैं, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तारपीन है, पेट्रोल है, थिनर है, इन सब को भी हम हॉट मीन्स के रूप में यूज़ करते हैं। अब रही बात ग्लेजिंग की। ग्लेजिंग जो होती है वो पूरी चित्रकारी में शाइनिंग देने के लिए यूज़ होती है और इसको हम अलसी या वार्निश को तारपीन तेल से पतला करते हैं और तब जा कर के ये ग्लेजिंग का काम होता है। थर्ड है हमारा जल, वाटर। कागज़ पर इसको प्रयोग किया जाता है। इसके लिए स्पेशल टाइप का कागज़ एक लिया जाता है जिसे हम वॉटमैन वार्कर कागज़ कहते हैं, वॉटमैन मार्का कागज़ कहते हैं। और इसमें चूँकि कागज़ पे हम इस्तेमाल करेंगे पेंटिंग के लिए कागज़ को, तो सेबिल हिरण के बालों का ब्रश हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। कागज़ को सबसे पहले गीला करके बोर्ड पर फिक्स किया जाता है और उसके बाद में गीले कागज़ पर ही हम रंग भरते हैं। फिर जल रंगों को हम वॉश करते हैं। ठीक है, रंग भरने के बाद हम उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद में हम पुनः फिर रंग उसमें भरते हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया तब तक चलाते हैं जब तक का हमको डिज़ायर रिज़ल्ट कलर्स के बारे में नहीं मिल जाता है। इसमें भी वॉश करने के 2 तरीके होते हैं, जिसको एक बोलते हैं स्थानीय और दूसरा होता है संपूर्ण, अर्थात लोकल और होल। तो स्थानीय में हम क्या करते हैं कि पार्ट में हम कलरिंग करते हैं, पार्ट में कलरिंग लगा करके देन उसको हम वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हम ब्लॉटिंग पेपर से उसको पोंछते हैं जब तक कि हमको डिज़ायर कलर ना मिल जाए। बट संपूर्ण में हम क्या करते हैं, हमको जो भी डिज़ायर कलर्स होते हैं हम उनको उनसे वॉश करते हैं और वॉश का जब कलर हमारा सूखता है तो प्रकाश वाले स्थानों पर हम तुलिका से या ब्रश से गीले करके हम वहाँ से रंग उठा लेते हैं। जहाँ कहीं लाइट इफ़ेक्ट देने हो तो वहाँ पे हम कलर को फेड करने के लिए ब्रश का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज देखा 2D आर्ट टेक्निक के बारे में और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्ज़ाम्स में कई बार आता है। धन्यवाद।